Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss Oracle SQL practice number 5. So हमारे पास में क्वेश्चंस हैं practice 5 में. Find the last name of all the customer that begin with P. जिसका भी नेम, जिसका भी एल नेम लास्ट में P से स्टार्ट होता है, मुझे ऐसे कस्टमर का डिटेल क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है. तो किस तरीके से हम लोग इसका क्वेरी लिखेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर टेबल को प्रिंट करके देख लेता हूं. कस्टमर को आप प्रिंट करके देख लीजिए. साथ में जब भी आप क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं, आपके कॉलम नेम में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको चेक करना है, डीएससी कस्टमर. ठीक है. तो मुझे करना क्या है, मुझे ऐसे कस्टमर का नेम प्रिंट करना है, एल नेम प्रिंट करना है, जिसका सरनेम क्या है, जिसका एल नेम क्या है, जिसका एल नेम जो है हमारे पास में क्या है कि पी से स्टार्ट होता है. तो हाउ टू डू दैट, सिलेक्ट L underscore name, select L underscore name from customer. Select L underscore name from customer where L name, where my L name like, where my L name like what P. P से हमको स्टार्ट करना था, P परसेंटेज. ये क्या करेगा, जिसका भी L name P से स्टार्ट हो रहा है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा. अगर आपको कुछ और मेंशन करना है, लाइक मैं J मेंशन करता हूं, तो J से जिसका स्टार्ट हो रहा है वो J प्रिंट करेगा. What is next question? Calculate the average price of all the movies where type is comedy or thriller and price is greater than equals to 150. मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे मूवीज के प्राइस, एवरेज प्राइस फाइंड करनी है जिसके टाइप, जो मूवी टाइप है वो या तो कॉमेडी है या तो थ्रिलर है. तो हम लोग इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. सो हमारे पास में एक क्वेरी हम लोग उसके लिए लिखते हैं. तो मुझे क्या करना है, एवरेज प्राइस फाइंड करनी है. तो सिलेक्ट, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एवरेज किसके ऊपर, तो प्राइस पे. तो सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम मूवीज टेबल से. वेयर माय मूवीज टाइप, मूवी टाइप क्या है मेरा, मूवी टाइप पहले हम लोग कॉमेडी के लिए कर लेते हैं. मूवी टाइप इक्वल्स टू कॉमेडी. मुझे क्या करना है, मूवी टाइप मेरा क्या है, यहाँ पे कॉमेडी है. और मेरा मूवी टाइप जो है, मूवी टाइप क्या है मेरा, मूवी टाइप क्या है, थ्रिलर. तो थ्रिलर, मूवी टाइप क्या है मेरा, थ्रिलर. एंड प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150. मेरा कितना प्राइस दिया होता, 150 था या 150, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150. तो ये क्या करेगा कि ये जो भी मूवी के टाइप कॉमेडी या थ्रिलर है उसका क्या करेगा, एवरेज प्राइस फाइंड करेगा. और साथ में ये भी चेक करेगा क्या इस मूवीज का प्राइस 150 से ग्रेटर है, और उसका क्या करेगा, ये एवरेज फाइंड करके हमको दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड आउट द टाइटल एंड टाइप ऑफ मूवीज दैट हैव बीन इशूड टू द सैंडी. आपको करना क्या है, आपको ऐसे मूवीज के टाइटल, मतलब मूवीज के नेम प्रिंट करने हैं, साथ में मूवीज का टाइप प्रिंट करना है, जिसको कि जो सैंडी नाम का जो कोई कस्टमर है उसको वो इशूड हुई है. ठीक है, ये आपको चेक करना है. तो हम लोग किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या कीजिए कि कस्टमर मूवीज टेबल को प्रिंट कर लीजिए. तो हम लोग इसका करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि कस्टमर और मेरे पास में दूसरा टेबल क्या है, दूसरा टेबल जो है मेरे पास में मूवीज. तो इससे आपको कॉलम के नेम मिल जाएंगे. अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेरी लिखना है. ठीक है, तो हमारा क्वेरी क्या था, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि हमें ऐसे टाइटल्स और टाइप चाहिए मूवीज के जो सैंडी को इशूड हुए, मतलब सैंडी नाम के कस्टमर को. तो हमारे पास में क्वेरी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, मूवी का नेम और मूवी का टाइप. तो हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं मूवी अंडरस्कोर नेम कॉमा मूवी अंडरस्कोर टाइप. तो मैंने मूवी का नेम और मूवी का टाइप यहाँ पे प्रिंट कर लिया. फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम मूवीज से. फ्रॉम मूवीज वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी, वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी इन. अब मुझे देखो यहाँ पे करना क्या है, मैंने मूवीज टेबल से क्या कर लिया, मैंने मूवीज टेबल से मूवीज का नेम और मूवीज का टाइप प्रिंट कर लिया. अब मुझे करना क्या है, मुझे रिलेशन लगाने, क्योंकि मेरा जो नेम है, मेरा जो कस्टमर का नेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो मेरा कस्टमर टेबल में. ठीक है, तो मुझे रिलेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कोई कॉलम चाहिए जो दोनों में सेम है. तो दोनों में सेम कॉलम कौन सा है, दोनों में सेम कॉलम है कस्ट आईडी. तो कस्ट आईडी से मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा. तो मैंने क्या लिखा, कस्ट आईडी इन.
अब जो कस्ट आईडी आप इन में लिखते हैं, जो कस्ट आईडी में इन लिख रहा हूं कस्टमर में, ठीक है, कस्टमर जो मूवीज टेबल का एक ये कस्ट आईडी किसका है, कस्ट आईडी इन। तो आपको यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी लगाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वही सिलेक्ट करना है जिसको आप इन कर रहे हो, ताकि वो रिलेशन चेक करे। मैं चेक कर रहा हूं कस्ट आईडी इन है क्या, कहां से, तो भी कस्ट टेबल से, तो सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कस्टमर where L name इक्वल्स टू क्या चाहिए था मुझे, सैंडी। where L name क्या है मेरे पास में, सैंडी। तो मुझे पता था कि एरर आने वाला है क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेरी है, सिलेक्ट कस्ट आईडी, ठीक है, where L name इक्वल्स टू क्या चाहिए मुझे, सैंडी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, नो रोज सिलेक्टेड। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि सैंडी नाम का कस्टमर है या नहीं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सैंडी ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन उसने क्वेरी का रिजल्ट हमको परफॉर्म करके नहीं दिया है, ओके। तो आई थिंक सैंडी को जो है कोई भी इशूड मूवी नहीं हुई है, तो सैंडी को कोई भी मूवी इशूड नहीं हुई है। तो लेट्स हम लोग इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मीन सैंडी को कोई भी मूवी क्या है, उसको कोई भी मूवी नहीं मिली है, ओके। तो हमें जो है क्या करना है, हम लोग दूसरा कोई नेम लेते हैं। तो सैंडी को मीन सैंडी को जो है कोई मूवी नहीं मिला यहाँ पर। सो हम लोग सैंडी की जगह जो है हमारे पास में एक राज के एम्प्लॉय है, मतलब कस्टमर है। तो मैं राज को देखता हूँ कि मूवी इशूड हुई है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है एल नेम इक्वल टू राज। तो राज को भी जो है कोई मूवी इशूड नहीं हुई है दिखा रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मूवी का टेबल नेम लिखते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कस्टमर A07 सपोज 7 है, तो कस्टमर का A07 एक काम कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर A07 है हमारे पास में ऑलरेडी 9 है। तो चलो हम लोग जो है इसको ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हमें कस्टमर चाहिए था, इसको मैंने क्लोज किया, सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर एल नेम, ओ सॉरी वी आर मेंशनिंग द एल नेम बट वी हैव टू मेंशन द एफ नेम, ओके। एफ नेम हमको मेंशन करना था, मैं हमेशा एल नेम कर रहा था इसलिए मिस्टेक हो रहा था, ओके। तो देखो कि सैंडी को जो है कौन सा मूवी मिल गया, ओके। सो इट्स माय मिस्टेक कि हमें क्या करना था, हमें एफ नेम मेंशन करना था, मैंने यहाँ पे जो है क्या कर रहा था, मैं एल नेम मेंशन किया था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे राज का अगर देखना है, लाइक सैंडी की जगह जो है मुझे राज के लिए देखना है, तो राज के लिए भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो राज के लिए हम लोग देखेंगे तो राज का बताएगा कि कौन सा मूवी नेम है और कौन सा टाइप है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव डिलीट द रिकॉर्ड विथ इनवॉइस नंबर I08 फ्रॉम इनवॉइस टेबल। आपको करना क्या है, आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है I08 नाम का इनवॉइस फ्रॉम द इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो किस तरीके से हमको वहां पे डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनवॉइस टेबल में क्या क्या है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस कर लेते हैं, ये इनवॉइस टेबल है मेरा। आप डिस्क्रिप्शन इसका देख लीजिए ताकि इसके कॉलम नेम हमको प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसमें करना क्या है कि जहां पे I08 है, I08 पे हमको क्या करना है, उसका डेटा डिलीट करना है। अब यहाँ पे I08 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो 6 है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं I06 को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिलीट क्वेरी हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो डिलीट हम लोग करते हैं, डिलीट फ्रॉम इनवॉइस। मुझे कहां से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम इनवॉइस वेयर माय INV नंबर, मेरा इनवॉइस नंबर क्या है, मेरा इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो मैं जैसे I06 का डेटा इनवॉइस करना चाहता हूँ, तो क्या बोल रहा है, 1 रो डिलीटेड। नाउ लेट्स चेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, तो क्या हो गया, आ गया।
अभी मैंने जो डिलीट किया है मैं उसको रोल बैक कर लेता हूँ ताकि मेरा डेटा जो है वही सेव रहे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रोल बैक कर लिया है, रोल बैक, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो टेंडो सिलेक्टेड, ओके। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। So next practice question we have, that is practice 6. So guys, find the list of all the customer who stay in area DA or area MU or area GH. आपको क्या करना है, ऐसे कस्टमर का डिटेल्स प्रिंट करना है जो DA एरिया, MU एरिया या GH एरिया में जो है बिलोंग करते हैं। तो हमें हम लोगों को प्रिंट करना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कस्टमर का टेबल प्रिंट कर लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ताकि मुझे कॉलम नेम दिख जाए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एरियाज मेंशन करने हैं और वहां पे प्रिंट करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर रहेगा। वेयर आपको करना क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वेयर आपको क्या करना है कि एरिया मेंशन करना है। तो एरिया इक्वल्स टू, एरिया क्या है मेरा DA, देन मुझे क्या एरिया था MU और GH, और एरिया इक्वल्स टू MU और एरिया इक्वल्स टू GH। तो जहां जहां पे भी ये प्रेजेंट है वो क्या करेगा, हमको प्रिंट करके दे, वो कस्टमर का डिटेल प्रिंट करके देगा उस एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मूवी प्राइस। तो आपको मूवीज टेबल से करना क्या है, आपको मिनिमम प्राइस वाली मूवी और मैक्सिमम प्राइस वाली जो मूवीज है उसको आपको प्रिंट करना है, मतलब कौन सी डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो बेसिक क्वेरी है इसके लिए हमारे पास में, सिलेक्ट मिन और मैक्स नाम का फंक्शन है हमारे पास में। तो मेरे पास में एक मैक्स नाम का फंक्शन है जो मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइस पे अप्लाई करने वाला हूँ। साथ में मिन नाम का फंक्शन है, उसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइस पे अप्लाई करने वाला हूँ। फ्रॉम कौन से टेबल से, तो फ्रॉम मूवीज टेबल से। ये क्या करेगा, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस हमको रिटर्न करेगा कि मिनिमम प्राइस कितना है, यहाँ पे 100 है हमारे मूवी टेबल में, और मैक्सिमम प्राइस कितना है मूवी का, तो 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ मूवीज इन ईच टाइप। हर एक टाइप के हिसाब से हमको क्या करना है, मूवीज टाइप करना है। मतलब ईच टाइप बोला तो आपको करना क्या है कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है और आपको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मेरे पास में क्या है, काउंट फंक्शन। तो सिलेक्ट काउंट, काउंट करना है मुझे, तो काउंट के लिए यूनिक कॉलम आपको मेंशन करना है। यूनिक कॉलम उसमें क्या है, मूवी आईडी, ताकि मुझे सारे मूवीज को काउंट करूं मैं। साथ में मुझे मूवीज का टाइप भी प्रिंट अगर करना है तो मूवीज का टाइप प्रिंट कर सकते हैं। कौन से टेबल से, तो मूवीज टेबल से। हमें क्या करना है, मूवीज टेबल से उसका डेटा प्रिंट करना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ग्रुप बाय लगाना है उसको मूवीज टाइप में, क्योंकि मुझे मूवी के टाइप के हिसाब से काउंट करना है। तो मैंने क्या लिखा, मूवी अंडरस्कोर टाइप। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, ये मूवीज टाइप के हिसाब से क्या करेगा, उसका काउंट हमको देगा कि कितने टाइप, कितने कितने मूवीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द नेम ऑफ कस्टमर्स हु हैव बीन इशूड मूवी ऑफ टाइप कॉमेडी। आपको ऐसे कस्टमर का डिटेल प्रिंट करना है जिसको जो कॉमेडी टाइप की मूवी अलॉर्ड हुई है या इशूड हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, तो हमें कस्टमर का डिटेल प्रिंट करना है, इसलिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वेयर, अब आपको नेस्टेड क्वेरी लगाना है, वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी इन। अब कस्ट अंडरस्कोर आईडी इन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब मुझे मूवीज टेबल में एंटर करना है। तो मूवी टेबल में एक और कस्ट आईडी है जो इस प्राइमरी की को फॉरेन की जैसे वहां पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो कस्ट आईडी है ये ऑलरेडी कस्टमर में, तो कस्ट आईडी इन में सिलेक्ट करूंगा कि सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। ये कस्ट आईडी कहां पे, तो सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम मूवीज टेबल, ठीक है। क्योंकि मुझे रिलेशन लगाने के लिए दो कॉलम दो टेबल में, सेम कॉलम दो टेबल में चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम मूवीज, वेयर मूवी अंडरस्कोर टाइप, वेयर मूवी अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स परफॉर्म। तो देखो इसने क्या किया कि जिसका भी मूवी टाइप कॉमेडी है ऐसे सारे कस्टमर का डिटेल क्या करेगा, वो हमको प्रिंट करके दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स हैविंग रिटर्न डेट बिटवीन 10th जुलाई, ठीक है। आपको देखना है कि 10th जुलाई का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले चेक किया जाए कि हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो हमारे पास में रिकॉर्ड्स है इनवॉइस टेबल में, वो रिटर्न डेट जो भी हमने लिया हुआ है तो रिटर्न डेट है क्या वहां पर। तो इनवॉइस को हम लोग प्रिंट करते हैं, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न डेट देखते हैं, हमारे पास में रिटर्न डेट जो मेंशन है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई यहाँ पे रिटर्न डेट है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक डेट सिलेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं जिसका जो रिटर्न डेट है 11 जैन 20 हो। तो हम लोग 11 जैन 20 को हम लोग क्या करने वाले, डिलीट करने वाले। तो डिलीट फ्रॉम इनवॉइस, डिलीट फ्रॉम इनवॉइस वेयर रिटर्न डेट, रिटर्न अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर डेट मेंशन करना है। तो 11 जैन मुझे मेंशन करना है। तो ये क्या करेगा, वन रो डिलीटेड। लेट्स चेक द इनवॉइस टेबल फर्स्ट, ठीक है। ये क्या कर दिया उसने, डिलीट कर दिया। मैं जो है वो डेटा को डिलीट नहीं करना चाहता था, तो मैं इसको क्या करता था, रोल बैक कर लेता हूँ। तो रोल बैक से क्या हो जाएगा, हमारा डेटा फिर से आ जाएगा, ठीक है। रोल बैक, तो ये क्या हो गया, मेरा डेटा फिर से आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस टेबल पे।